मैक्सिमा, मैक्सिमा थ्योरम है, तेरे मैथ में भी आएगी, मैक्सिमा एंड मिनिमा थ्योरम। अपने फिजिक्स में तो इसका जरा सा पार्टिक इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको आना चाहिए। देखो आराम से कि लेट y बराबर fx लिखा हुआ है, ठीक है। क्या मतलब है इसका y बराबर fx का? हाँ, यानी कि y के लिए x पे डिपेंड करती है। अब आपको कैसे इसको स्टार्ट करना है? स्टेप फर्स्ट, आपको और जगह नहीं, वहां ये बड़े स्टूल ये टेबल ले जाना मेरे भाई। dy बाई dx आपको निकालना पहले, स्टेप फर्स्ट। कोई सा भी फंक्शन, ये तो x पे डिपेंडेंट है इसलिए dy बाई dx, अगर t पे डिपेंड हो तो dy बाई dt, किसी पे भी डिपेंडेंट हो उसके रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। y x पे डिपेंडेंट है dy बाई dx। फिर स्टेप 2, dy बाई dx को 0 के बराबर रखो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिजिक्स में न्यूमेरिकल 2 स्टेप में खत्म हो जाता है, ठीक है। अपने फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल है ना, वो इन 2 स्टेप में खत्म हो जाता है। तीसरे स्टेप में तो बढ़िया न्यूमेरिकल होता है, नहीं तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल यहीं खत्म हो जाता है, ये यहीं। भाई सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है, x पे। स्टेप 1 बता dy बाई dx निकालो, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो जिसमें फंक्शन डिपेंडेंट। स्टेप 2 उसको इक्वल टू 0 कर दो और x के लिए फाइंड। अब जबरदस्ती नहीं है x हो, t भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या फंक्शन किस पे डिपेंड है। फिर अभी 2 स्टेप लिखो, तीसरी स्टेप पे लिखा, तीसरी स्टेप और रेयर चांस काम में ले उड़ा 0 के बराबर रखना है, निकाल के उसको 0 नहीं, 0 के बराबर रखना है, बराबर रखना और 0 होना। बनाएगा लड़की, टाइम पे आएगा, लेट कैसे हो गया आज? अच्छा, वो है ना, कई लोगों की तरह क्या पता आप 5 बजे तो निकलना है, 5 बजे पहुंचना होता है, निकलना नहीं होता। देखो कौन बोल रहा है। हाँ जी, अब स्टेप 3 लिख लिया सबने? विशाल सोनिया आपने लिख लिया बेटे? यस। अब देखो स्टेप 3, स्टेप 3 कोई बढ़िया न्यूमेरिकल होगा ना, इसमें काम है। क्या आपको क्या करना है कि उस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। फाइन, पहले मेरी बात सुनना, d2y ओवर dx स्क्वायर, इसको ऑर्डर बोलते हैं ना, d के ऊपर जितनी पावर हो उतनी बार डिफरेंशिएशन करना होता है। फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन d2y ओवर dx स्क्वायर, ये वो रेयर चांस ही काम में आता है। तो if d2y over dx square is less than 0, तो मैक्सिमा, और d2y over dx square तो मिनिमा। देखो दोबारा सुनो, स्टेप फर्स्ट में आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया था, अब स्टेप 3 मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बताऊंगा, वो रेयर न्यूमेरिकल में काम आता है। तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, d2 मतलब 2 बार करो, y का 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार, जितना d की पावर उतना बार करना पड़ता है। तो करा दूसरी बार डिफरेंशिएशन। स्टेप फर्स्ट में जो आपने x की वैल्यू निकाली थी, उस 2 बार वाले डिफरेंशिएशन में वैल्यू डालनी। जो स्टेप फर्स्ट में आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका एक बार करना है, एक बार इसका एक बार और करना है, हाँ उसका 2 बार, इसका एक बार, बात बराबर है। भाई उसका 2 बार करो तो भी वही बात है, और इसका एक बार करो तो भी वही बात है। हाँ, इसी के तो बेचारे के चल रहे हैं डिफरेंस, y का तो चल रहा है तो हाँ वो तो अभी तो ये तो बेस है, अभी तो क्वेश्चन कराएंगे। तो जो x के लिए निकाली है उसको d2y ओवर dx स्क्वायर में डालना है। तो अगर d2y dx स्क्वायर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा आएगा। हाँ
नहीं नहीं वो तो एक के ऊपर। अब ये लिखो फिर इसको क्वेश्चन करके समझ में आएगा आपको। अच्छा अच्छा कैसे क्या नालायक का ठीक है देखो यहाँ तक क्लियर है। अब अपन से क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखो पहला क्वेश्चन लिखो, इस पे क्वेश्चन लिखो बेटा ताकि क्लियर हो जाएगा। एक्स के लिए पहले वाले से अभी नहीं निकालना, उस पहले वाले को इसमें डालना है। क्या बोल रही? देख क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा तेरे बढ़िया। तो तुम एक तो लिखो, उत्तर ढूंढता हूँ मैं। देखो इफ y बराबर x प्लस 1/x, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच द फंक्शन will have its maximum value, maximum value। जैसे मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूँ आपको, पहला है ना, ये आपको दिया हुआ है। अब स्टेप फर्स्ट देखो, स्टेप फर्स्ट क्या है, देखो स्टेप फर्स्ट है ना, तो इसका डिवाइड करो पहले, क्या आएगा बताओ, डिवाइड करो, x का क्या होगा और 1/x का। हाँ तो फाइनली क्या लिखूं, तो बता रहे x प्लस 1/x का डिफरेंस क्या होगा, और बता 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 1/x का क्या लिखे। गुड, कैसे करेगा 1/x का बता। हाँ तो उसके बाद हाँ भाई ये 1 माइनस एक्स के -2 बराबर 0 है ना। उसके बाद देखो स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में कि जो dy/dx है उसे 0 करना है, dy/dx को 0 करो, कर दो 0, x बताओ कितना आएगा, +-1 आएगा, चेक करो तुम, x स्क्वायर है ना। पहले बताओ इनमें कोई स्टेप क्लियरली पूछो, पहले आपको डिफरेंस सिखाना पड़ेगा, अभी आपको नहीं आएगा भाई। ये इसको दे ले जा, तो x के वो -2 है ना यहाँ पे, तो ये 1/x² लिख सकते हैं इस x को, तो x² कितना आ जाएगा, x +-1 आ जाएगा ना भाई, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, x² इधर आ जाएगा। हाँ लिखना है मैडम, वन, अभी रुक जा, अभी निकालेंगे, दो वैल्यू आ गई ना, यहाँ तक क्लियर है, तो बता। हाँ लिखो, अभी तो लिखो, हाँ इसको तो ले जा, x के -2 नीचे आ जाएगा 1/x², ऐसे
सर तो क्या नाम है जो मास होता है वो दो प्लेनेट में सेम होता है ऑब्जेक्ट का हाँ जी चेंज होता है, और वेट चेंज होता है, mg होता है ना उसका। वेट और मास में फर्क क्या होगा वेट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द प्लैनेट, और मास तो उसका टोटल पार्टिकल का मास होता है। एक्स की आगे दो वैल्यू प्लस माइनस 1। अब स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 भाई आपके पास जो dy बाई dx आया है क्या है, 1 माइनस ये, इसका d2y एक को बार डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब x की दो वैल्यू आई है +1 और -1, यहां तक क्लियर है ना। तो व्हेन x बराबर 1, इसमें x बराबर 1 डालो 2, तो 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है। भाई जब 2 डालोगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर, तो इस 1 पर देखो अपन ने क्या लिख रखा है, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मैक्सिमा होता है मिनिमा होता है, मिनिमा, तो 1 पे तो आएगा मिनिमा। और x बराबर जब -1 डालोगे उसमें तो लेस देन 0 आएगा ना, तो माइनस पे भाई क्यूब का, लेकिन अपने मैक्सिमम में तो 2 पे खत्म हो जाता है, कॉलेज में 3 4 आते हैं। तो देखो यहाँ x क्यूब -1 डालो तो क्या आएगा, लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम, तो 1 पे तो क्या आएगा मिनिमम, -1 में क्या आएगा, ऐसे निकालते हैं। आपने फिजिक्स में पहले 2 स्टेप में काम हो जाए, तीसरे तक तो रेयर चांस से पूछें। कहाँ पे वो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, माइनस से मतलब क्या, हाँ भाई आ गया ना। अब x की वैल्यू जो अपन ने निकाली 1 वो यहाँ प्लेस कर, तो वो पॉजिटिव आ गया, -1 करेगा तो नेगेटिव आ गया। कहाँ है, भाई कंफर्मेशन के लिए होता है सेकंड डिफरेंशिएशन, जो आप ये निकालते हो ना इसमें x की वैल्यू डाल के कंफर्मेशन होता है। हाँ नहीं करेगा। फिजिक्स में क्या होते हैं 99% क्वेश्चन स्टेप 2 पे सॉल्व होता है, लेकिन कोई बढ़िया क्वेश्चन होगा ना तो ये स्टेप 3 पे भी ले जाएगा, तो आपको कंफर्मेशन करना पड़ता है। जब भी एक वेरिएबल होगा ना, जैसे मान लो x बराबर 2 आया किसी का, तो स्टेप 2 में खत्म, लेकिन +-2 आएगा तो स्टेप 3 पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे अगर जैसे ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया तो इस x की वैल्यू पे फंक्शन जो है मिनिमा देगा, वो तो हाँ मिनिमा कैसे होगा भाई, x के लिए देख, अब देख मुझे एक चीज सिखाता हूँ, तेरे पास ये फंक्शन है ना, तू मिनिमा किस पे बोल रही है, 1 पे बोल रही है, x बराबर 1 पे मिनिमा बोल रही है ना, उसमें डाल देख क्या है, ये डाल दिया यहाँ पे, और -1 पे डालो क्या आएगा, ये नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे अपन कंफर्मेशन करते हैं कि इस पे मैक्सिमा आएगा उस पे मिनिमा आएगा, 2 अगर बड़ा है तो मैक्सिमा। भाई इसमें देख मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रही है, भाई जैसे x बराबर 1 तूने डाला तो d2y ओवर dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया, तो जो फंक्शन है ना वो जो तेरी वैल्यू देगा इस पे वो देगा, इसको बोलते हैं मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब एट x बराबर 1 फंक्शन विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ गया ना अपने पास। देखो क्लियर है ना, कंफर्मेशन करने के लिए एक क्वेश्चन करो तो और क्लियर होगा, तब समझ में आएगा और बढ़िया। ये लिखो तुम, ये लिख लिया ये वाला, एक और लिखो, हाँ तो बात क्लियर हो जाएगा। एफ वाई बराबर लिखो बेटा एक्स क्यूब करो -3x स्क्वायर +6, ये दे रखा है ना। तो
आपका निकालना फाइंड द वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। स्टेप फॉलो करो, एक्स के लिए निकालो तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम। वही जी होता है। मैक्सिमम तो आ रहा है 0 नहीं -6 आ रहा है। गलत है, डिफिनेशन गलत है। 6 का डिफिनेशन 0 होगा ना। सामने क्वेश्चन लिखा हो, मैं तो कहीं 6 दिखाई नहीं दे रहा। अरे उसमें तो फर्स्ट में गलत कराना भाई। यहाँ तो ठीक है, गुड। अब क्या काम कर जो बोल रहा हूँ मैं, ये जो तूने निकाले ना, ये 2 पे और ये 0 पे, इस 2 और 0 को इसमें डाल। वैल्यू कहाँ डालेगा? इसमें। हाँ, यहाँ तक ठीक है। अब जो 2 और 0 है ना, तो गिवन फंक्शन में डालो वैल्यू।
अब एक बार डाल दूं इसमें, एक बार दोनों को डालना है क्या? इधर से स्टार्ट, दोनों में एक बार डाल देंगे। ये 2 आ गया और 0 भी तो आएगा, हाँ ये भी आएगा, 0 कहाँ से आएगा? इससे से आएगा। अब d2/dx² निकाल, इसके बाद जो d2/dx² है ना, ये कैसे कंफर्मेशन लिया तूने? तो वो फिर बड़ा हुआ ना 0 से, तो वो मिनिमम हो गया। अबे नालायक, ये वैल्यू इसमें डाल, तब पता चलेगा 102 और 0 को। हाँ 6x - 6। अब ये 2 और 0 को इन दोनों में डाल और स्टेप 3 चेक करा। देखो तो मैक्सिमा किस पे, मिनिमा किस पे, चेक कर। यहाँ तक तो सही है, तो वो तो ठीक है। तो देख स्टेप 3 में ये पता लगा कहाँ गया वो, ये लेस देन 0 किस में आ रहा है, ग्रेटर देन 0 किस में आ रहा है। हाँ यहाँ तक तो सही है, इसके आगे तो देखो x बराबर 2 पे क्या है, 0 पे क्या है। हाँ ये ऐसे वैल्यू डाल लो, मतलब हाँ बस। अब देखो चेक करते हैं ना अपने स्टेप। सबसे पहले dy/dx निकालोगा आपने, 3x² - 6x, इसको इक्वल टू 0 रखा होगा, x 0 आया होगा और 2 आया होगा। फिर स्टेप आपने d2y/dx² निकाला होगा, 6x - 6। फिर आपने जब x बराबर 2 डाला होगा इसमें, तो d2y/dx² 6 आया होगा, वो कहते हैं 0 है, तो इसमें तो क्या आएगा, मिनिमा। और 0 डाला होगा जब, तो -6 मतलब क्या आ जाएगा, मैक्सिमा। अब इस 0 और 2 को यहाँ डालो, किसमें, y में। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या करूँ, क्या चाहिए? अच्छा चेक करते हैं, अभी चेक कर, सही हुआ तो गुड। देखिए x बराबर 2 डालो इसमें, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दिया 12 और 6 -4 + 6 2 आ रहा होगा। x के लिए क्यों डालेंगे 6 क्यों डालेंगे, ये जो x की वैल्यू निकालते हैं ना वो डालते हैं अपन। तो देखो हाँ देखो मेरी बात सुनो, आपने जब 2 डाला होगा तो d2y/dx² ग्रेटर देन 0 आया, तो x बराबर 2 x की वो वैल्यू है जिसपे आपके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। मेरे साथ बोलो तब समझ में आएगा। x बराबर 2 x की वो वैल्यू है जिसपे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो अपन ये बोल रहे ना x बराबर 2 पे होगा मिनिमा। फंक्शन देख, जब तू x बराबर 2 डाल दिए तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, देख ध्यान से, 2। तो और 0 डाल दिए तो मिनिमम कौन सी है, तो x बराबर 2 पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और x बराबर 0 पर फंक्शन की, इसको बोलते हैं, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जो मैंने क्वेश्चन वैल्यू पूछी, किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। तो जो अपन x जो फाइंड करते हैं किसमें मैक्सिमम किसमें मिनिमम आएगा उसको डाल देते हैं, कंफर्मेशन होने क्या। नहीं नहीं इससे हाँ कोई बात, डिफरेंस आता है तेरे को। 0 क्यों निकाला मैंने, के क्वाड्रेटिक वर्ड सुना है आपने? क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं। तो अभी आपने 0 रखा है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि सिंगल पावर की इक्वेशन है, कितने रूट्स आएंगे, तो तू तो x बराबर 2 में एक ही आया, तो दूसरा किधर है, ये तेरे अकॉर्डिंग सही है ना, मैथमेटिकली रॉन्ग है।
मैथमेटिकली रॉन्ग है, जब यहाँ 2 है तो सिंगल रूट का करेंगे क्या, मुझे बता। हाँ अच्छी बात है क्या। हाँ ये क्लियर है क्या, इसको बोल, ये क्लियर है तेरे। हाँ ठीक, मतलब देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे तुझे क्लियर है। स्टेप 3 में जो अपन एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, सुनना मेरे साथ साथ, स्टेप 3 में जो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, उस एक्स की वैल्यू से कंफर्मेशन होता है कि किस एक्स की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी और किस एक्स की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो उस एक्स की वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, और जब लेस देन 0 आएगा तो उस एक्स की वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। हाँ फिजिक्स में टारगेट के न्यूमेरिकल इसमें बनाएंगे खूब इस कंसेप्ट पे। स्टेप 2 पे खत्म। मैक्सिमम लिखो, करो एक और क्वेश्चन लिखो, चलो समझ में आएगा। लिखो if the velocity of the particle, if velocity of a particle ये आपको दे रखा है, टाइम पे डिपेंडेंट इक्वेशन। हाँ देख तो सही, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऐसे दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी। फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम फॉर maximum and minimum velocity. Also find the value of maximum velocity. Also find the value of maximum and minimum velocity. Value of maximum and minimum velocity. पहले वो टाइम निकालो जिसपे मैक्सिमम नहीं आएगा, फिर उसके बाद वैल्यू डाल के v निकालो। जैसे स्टेप वही करनी है पहले, जिससे पहले वाले क्वेश्चन है एज इट इज यही। हाँ हाँ बेस्ट, जिस पे फंक्शन डिपेंडेंट है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको। यहाँ फंक्शन किस पे डिपेंडेंट, टी पे, तो डीवी बाई dt निकालो। v इज द फंक्शन, टाइम पे डिपेंडेंट है, डी बाई dt आएगा। फिजिक्स वाला का 10,000 रुपए पेमेंट कोटा क्या है, ये वाला है ना। टारगेट ही होता है, टारगेट बनाने में जान निकलती है। बच्चे को एक बच्चे को डाउट बताना इतना आसान काम थोड़ी है, टाइम देना पड़ता है। तो ये क्या होता है, आप तो 4 जने बैठा दोगे डाउट बताने के लिए, लेकिन वो 4 जने, देख माँ होती है और खाना बनाने वाली बाई होती है। तो माँ के हाथ का खाना और बाई के हाथ के खाने में डिफरेंस होता है। तो खाना तो दोनों खिला देंगी, खाना तो बाई भी खिला देगी, लेकिन इट वुड बी बेटर कि अगर माँ अपने हाथ से बनाओ खाना। तो बस ये डिफरेंस है, हैं? हाँ तो पढ़ाने वाला बताएगा। समझ गया वापस इधर आ, बोर्ड पे आजा फटाफट। हाँ तो इसको तो करने दे, इधर आ।
अब जो मुंह चुप रखना, जो मैं बोल रहा हूँ करते जाना। डी वाई डी टी निकाल, dy by dt तू करे ना जो तू कर रही थी वो कर। dv by dt हाँ और 1 minus 30 60 आ रहा है। हाँ माइनस कंफर्मेशन ले लिया तूने 2/3 और 0 का, किस पे मैक्स है किस पे मिनिमम है? स्टेप 3 से बोल रहा हूँ, स्टेप 3 से कंफर्मेशन ले पहले। गुड, यहाँ तक तो सही है। आगे तो अब आगे ये तूने, अब तुझे कंफर्म करना है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं इनमें से किस पर मैक्सिमा, किस पर। तो इसके लिए कौन सी स्टेप यूज करते हैं? डबल डिफरेंशिएशन वाली। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे मैं कंफर्मेशन के लिए किसका, इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर, एक बार उतर d2y लिख इसको, इसको पहले लिखना सीख। हाँ इसको लिख d2v अपॉन dt स्क्वायर। अब कर इसको, मैक्सिमम आ रहा है -6 सही है। हाँ दो वैल्यू आ गई। अब दोनों को डाल डाल के देख, पहले 0 डाल, क्या आएगा? हाँ 12 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो इसका आता है मिनिमा। तो लिख एट t इक्वल्स टू 0, आ गया मिनिमा। हाँ 12 ग्रेटर देन लिख मिनिमा, ठीक है। और t बराबर 2/3 डाल उसमें d2b में। तो t/3 में क्या है? अब ये 0 और जो 2/3 है इनको यहाँ डाल b में। हाँ जो गिवन फंक्शन, बाहर तो नहीं, अब इन जो तेरी वैल्यूज आई ना, इसको उसको बोल रहा हूँ, इसको v वाले में डाल तो उसे पूरा आंसर आ जाएगा। तूने कंफर्म कर लिया ना किस पे, तो अब v में डाल के वैल्यू निकाल। तो देख t बराबर 0 पे क्या आ रहा है 12, तो 12 ग्रेटर देन 0 है ना, तो आ जाएगा मिनिमा। पॉजिटिव होता है मिनिमा, ग्रेटर देन 0 होता है तो मैक्सिमा। चुपचाप लिख जो बोल रहा हूँ। ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा। हाँ अरे लिख चुपचाप लिख मिनिमा, और नीचे लेस देन 0 आ रहा है ना माइनस में, नहीं 0 ही आ रहा है अभी ना देखो 3 छोटी बड़े घुमा दूंगा मैं। वाह 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 वाह, 36 है वो। हाँ 36 ही तो। हाँ तो 36 3 से डिवाइड होता है तो 12 होता है ना। वो तो सही है। अब क्या पता चला तुझे कि 0 पर तो क्या आएगी मिनिमम वैल्यू, और 2/3 पे क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों को यहाँ डाल b वाले में। हाँ 0 और 2/3 को, रुक जा, जो मैं रहा हूँ रुक जा। अब लिख when t बराबर 0, v क्या आएगा? हाँ तो अब 2/3 डाल बस, और आगे सॉल्व कर, सॉल्व तो कर लेगी ना, ऐसे करना 27 बस सॉल्व कर ले बस। ये अपन ने पता लगाया कि भाई तूने कहा 0 पे मिनिमम आ रहा है, आ गया, इस पे 0 थोड़ी आएगा, मैक्सिमम आएगा इसके कंपेरिजन ऐसे।
ठीक है। ओ उल्टा, अरे मैं तेरी सास के फोटो भेजिए, इधर देख। तू जा पीछे जा, मैं कर लूंगा। भाई देखो सही, जो भी आएगा बताओ कितना आ रहा है। कहाँ अटकी बता।